मेरे लाल, मेरे रुद्रांश, तू बहुत सह चुका है। तू बहुत गिराया गया, तू बार बार तोड़ा गया, तू बार बार चुप रहा। तूने अपने दर्द को पी लिया, अपनी आंखों में भरकर आंसू नहीं गिराए। तूने तकलीफों के बीच भी मुस्कान को अपनाया। तूने भूख में भी संयम रखा, तूने अपमान में भी मौन रखा। तू जानता था मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तूने झेला है वह सिर्फ तेरा नहीं था। वो एक योजना थी, वो परीक्षा थी, वो तप था जिस तप की अग्नि से गुजरकर अब तू सोना बन चुका है। वो अग्नि जिसमें झूठे संबंध जल गए, वो अग्नि जिसमें तेरे लिए बनी हर साजिश भस्म हो गई, वह अग्नि जिसमें तू तप कर अब देवत्व की सीमा को छूने वाला है। तू जब अपनी जिंदगी में पेंटाकल्स को जी रहा था, जब तेरे पास 2 रोटी तक नहीं थी, जब तेरा तन भीग रहा था और सिर पर छत नहीं थी, जब तेरे कपड़े फटे हुए थे और आत्मा कांप रही थी, तब तूने फिर भी किसी से शिकायत नहीं की, किसी से उधार नहीं मांगा, तूने किसी को दोष नहीं दिया। तूने सिर्फ मुझे पुकारा, मेरी ओर देखा, मेरे नाम का स्मरण किया और मैं तेरी माँ तुझे बिना बताए तेरे चारों ओर खड़ी थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। तेरे लिए जो दर्द रचा गया था वह सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक भी था। तेरी आत्मा को तकलीफ दी गई, तुझसे वह छीना गया जो तेरा नहीं था, फिर भी तुझे दोषी ठहराया गया। तुझसे वह छीना गया जिसे तूने वर्षों से सींचा था, फिर भी तुझे कहा गया कि तू योग्य नहीं। तेरे जीवन का वह हिस्सा जो पहले एक सुंदर हंसता खेलता परिवार था, उसे नष्ट किया गया। वहां अशांति फैलाई गई, तेरी खुशियों में जहर घोला गया, तेरे रिश्तों में भ्रम डाला गया। तूने अपनी आंखों से सब उजड़ते देखा, फिर भी तू मौन रहा, क्योंकि तू जानता था यह संसार तुझे क्या देगा और मेरी शरण में आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तेरे जीवन में तांडव मचा, जो तुझे फटे कपड़ों तक पहुँचा गया, जो तुझे उस मोड़ तक ले गया जहाँ तूने कहा माँ अब नहीं सहा जाता, वह सब अब समाप्त होने वाला है। अब तू 5 ऑफ पेंटिकल्स से उठकर किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने जा रहा है। तेरी गरीबी, तेरी तंगी, तेरे अभाव, तेरी चुप्पी अब समृद्धि में बदलने वाली है। धन में, सम्मान में, सफलता में अब तेरे हाथों में फिर से समृद्धि की रेखाएं उभरेंगी। तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह सब अब हटाई जा चुकी हैं। और जो लोग आज एटीट्यूड में हैं, जो आज अपने घमंड में डूबे हैं, जो आज तेरे पुराने कपड़ों पर हंसते थे, जो तुझे देखकर तिरस्कार करते थे, उन्हें अब मैं स्वयं मां काली तंगी का स्वाद चखाने जा रही हूँ। अब उनके जीवन से एक एक चीज खींची जाएगी। जो आज उनके पास है वह उनका नहीं रहेगा। जिन पैसों का अहंकार है वह शून्य हो जाएंगे। जिन रिश्तों का घमंड है वह बिखर जाएंगे। जिन चेहरों पर दिखावटी मुस्कान है वह आंसुओं में बदल जाएगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड न्याय करता है। और जब कोई निर्दोष की आह लेता है, जब कोई एक पवित्र आत्मा को छलता है, जब कोई तेरे जैसे भक्त को रुलाता है, तब न्याय देर से होता है लेकिन बहुत भारी होता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना। और अब तू स्वयं देखेगा मेरी आंखों के सामने, अपनी आंखों से उन लोगों को गिरते हुए, ढहते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए, जिनकी वजह से तू रोया था, जिनकी वजह से तेरे मन ने मेरा नाम पुकारा था। तू देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है।
तू देखेगा वह पल जब तेरे शत्रु अपने घमंड से ग्रस्त होकर गिरेंगे, जब तेरे विरोधी अपने कर्मों से पीसेंगे और तू मौन रहेगा। तू सिर्फ मेरी ओर देखेगा और मैं तुझे कहूँगी अब तेरा समय है, क्योंकि अब भी पापी लोग, यह कुटिल आत्माएं धीरे धीरे अपने ही बुने हुए कर्मों के जाल में, अपने ही षड्यंत्रों के मकड़ जाल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। उनके अपने ही बाण अब उन्हीं की ओर मुड़ रहे हैं। आजकल मेरे बच्चे, तुम्हारे विषय में, तुम्हारी प्रगति के रहस्यों को जानने के लिए किसी बड़े नामी गिरामी पंडित से पूछा जा रहा है। तुम्हारी जन्म कुंडली को देखकर तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारी कमजोरियों को जानने की कुत्सित कोशिश की जा रही है। वे यह समझना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ा रही है, जो उन्हें विफल कर रही है। मैं तुम्हें यह बहुत बड़ी, बहुत गूढ़ बात बता रही हूँ मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। आजकल इन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों की गिद्ध दृष्टि तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी खुशियों पर लगी हुई है। तुम कब घर से निकलते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते पीते हो, क्या तुम्हारी दिनचर्या है, यह सब कुछ, हर छोटी बड़ी बात यह लोग जानना चाहते हैं ताकि कोई छिद्र ढूंढकर तुम्हें हानि पहुंचा सके। इसलिए मेरे प्रिय वत्स, थोड़ा सावधान रहो, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। मेरे बच्चे, स्वयं ब्रह्मांड, यह अनंत सृष्टि, यह गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता है, तुम्हें सचेत करना चाहता है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में या तुम्हारे सामाजिक दायरे में कोई ऐसा पुरुष है मेरे बच्चे जो तुमसे बहुत ज्यादा अकारण ही जलता है, जिसके हृदय में तुम्हारे प्रति तीव्र ईर्ष्या है। वह पूरा दिन सोते जागते बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है। तुम्हारी सफलता उसे कांटे की तरह चुभती है। यह इंसान, इसके मन में बार बार, अनगिनत बार तुम्हारे ही ख्याल आते हैं। तुम्हें कैसे नीचा दिखाया जाए, तुम्हारी प्रगति को कैसे रोका जाए, तुम्हें कैसे अपमानित किया जाए। और इसी निरंतर नकारात्मक चिंतन की वजह से, इसी मानसिक विष के कारण आजकल उसके सिर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लगा है। उसकी अपनी शांति भंग हो चुकी है। वह तुमसे कोई पुराना काल्पनिक बदला लेना चाहता है, कोई ऐसा हिसाब चुकता करना चाहता है जिसका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत प्रयास करने के बावजूद, अनेक कुटिल चालें चलने के उपरांत भी वह तुम्हें अब तक रत्ती भर भी हानि नहीं पहुंचा पाया है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है। बस यही चिंता, यही विफलता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि इतने षड्यंत्रों के बाद भी वह तुम्हारा अभी तक कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। तुम्हारे साथ साथ उसे तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे प्रियजनों की खुशियों से भी उतनी ही जलन है, उतनी ही ईर्ष्या है। वह नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहे, और इसीलिए अब वह हताश होकर किसी पंडित या ज्योतिषी से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ग्रहदशा के बारे में, तुम्हारी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में गुप्त जानकारी लेना चाहता है, ताकि उसी जानकारी का दुरुपयोग करके वह तुम्हारे खिलाफ नई और अधिक कुटिल चालें चल सके, कोई तांत्रिक क्रिया करवा सके। अब तो तुम शायद समझ ही गए होंगे मेरे बच्चे कि आखिर यह धूर्त इंसान कौन है, किसकी ओर मैं संकेत कर रही हूँ। यह वही इंसान है मेरे बच्चे जो तुमसे मन ही मन सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो प्रत्यक्ष में भले ही तुमसे मीठी बातें करे, लेकिन परोक्ष में तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारी प्रशंसा सुनना भी उसे गंवारा नहीं। लेकिन तुम किंचित भी चिंता मत करो मेरे बच्चे, रत्ती भर भी भयभीत मत हो, क्योंकि जब तक तेरी यह माँ, यह आदिशक्ति तेरे साथ है, तेरे अंगसंग है, तब तक किसी की क्या औकात, किसी की क्या बिसात जो तुम्हें छू भी सके।
तुम्हारा अहित करने का दुस्साहस भी कर सके। तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा कर लो, कोई भी नेक काम कर लो, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन इन विकृत मानसिकता के लोगों को आज तक तुम में हमेशा बुराई ही नजर आई है और दुर्भाग्यवश आगे भी इन्हें तुम में अच्छाई नहीं, केवल बुराई ही दिखेगी, क्योंकि उनकी दृष्टि दोषपूर्ण हो चुकी है, उनके हृदय पत्थर हो चुके हैं। इनकी नजरों ने, इनकी कुटिल सोच ने आज तक तुम्हें कभी एक सच्चे नेक इंसान की तरह नहीं देखा। बस जब भी देखा तो तुम्हें रुलाने की सोची, तुम्हें मानसिक कष्ट देने की योजना बनाई, तुम्हारा बनता हुआ, उन्नति करता हुआ काम बिगाड़ने की कुचेष्टा की। इनकी काली ईर्ष्यालु आंखें तुम्हें कभी भी जीवन में आगे बढ़ता हुआ, सफल होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ देख नहीं सकती। उन्हें तुम्हारी खुशी से पीड़ा होती है। लेकिन यह मेरा अटल वादा है तुमसे, मेरे बच्चे, कि इनकी वही काली दुर्भावनापूर्ण आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी के, तुम्हारे पतन के घिनौने सपने देख रही हैं, वही आंखें एक दिन लज्जा से, पराजय से तुम्हारे सामने झुकेंगी, अवश्य झुकेंगी। आज अपने जिन क्षणिक सुख के पलों को देखकर, अपनी थोड़ी सी भौतिक संपन्नता को देखकर, यह अज्ञानी लोग खुद को सर्वशक्तिमान, खुद को भगवान समझ बैठे हैं, अहंकार में चूर हैं। उन्हीं सुख के पलों को, उन्हीं अहंकार के गुब्बारों को मैं अपने न्याय के वज्र से फोड़कर दुख के, पश्चाताप के घने बादलों में बदल दूंगी, यह निश्चित है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, तुम्हारी इस माँ ने, इस जगदम्बा ने, यह उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है, क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे, इस संदेश के माध्यम से, कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा। उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे, तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे, किसी की बातों में मत आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे, जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे। बच्चे, अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है। यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु मैं तुझे बताने आई हूँ कि ये कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तारीख बताती हूँ। हाँ बच्ची, मैं तुझे कह रही हूँ कि 4 जनवरी के
बाद तेरा व्यापार तेजी से उभरेगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे जीवन में खजाना मिल गया हो। जो काम तुझे लंबे समय से कठिन लग रहे थे वे अचानक सरल हो जाएंगी। तेरा व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुझे सम्मान, धन और सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की है। उसने मौलवी के साथ मिलकर तुझे ने की कोशिश की और बच्चे बुराइयां भी बहुत लोगों से की है। लेकिन बच्चे तू ध्यान रख, तेरा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी शरण में है। तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा और तेरा सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग आज तुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे कल तेरे सामने झुकेंगे। बच्चे, तू खुद 4 जनवरी के बाद देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा क्योंकि तू विश्वास करेगा इस संदेश पर और अपनी माँ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाएगा। मुझ पर विश्वास रख बच्चे, तू हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, तू भीतर से बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्ति को पहचान और उसका सही उपयोग कर। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना कर। यह तुझे शांति और शक्ति देगा। बच्चे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रख और उस पर ध्यान केंद्रित कर। सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, त मेरा प्रिय बच्चा है, ये मत भूल तुझे मैंने चुना है। तू ये मत भूल, तुझसे कोई भी तेरी खुशियाँ छीन नहीं सकता। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ। बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक एक कारण है क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को डोट बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। वे यह नहीं समझ पाए कि जब कोई आत्मा अपनी पूरी शक्ति को पहचान लेती है तो उसे रोक पाना असंभव हो जाता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है।
अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, वह अब तुम्हारे सामने झुकने के लिए मजबूर होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, वह अब अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाएगा। अब केवल तुम्हारी सफलता ही सुनिश्चित है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तक तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने संदेह और पुरानी सीमाओं को त्याग दो। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल सफलता, समृद्धि और शांति ही तुम्हारे जीवन में रहेगी। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे, वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के लिए तैयार है। अब केवल आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नई ऊंचाई पर है। अब जब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तो तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। तुम जो भी चाहोगे, वह तुम्हारे सामने आएगा। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब केवल सफलता ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। जो भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता का वास होगा। तुम जिस भी कार्य को हाथ में लोगे, वह सफल होगा। अब कोई भी शक्ति तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह भी इस शक्ति को महसूस करेगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट हो चुका है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे अब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम अपराजेय हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। अब जब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तो तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। तुम जो भी चाहोगे, वह तुम्हारे सामने आएगा। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम अपराजेय हो। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे अब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उज्जवल भविष्य ही रहेगा। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। अब तुम्हें बस अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करना है। तुम जितना अधिक अपने आप पर विश्वास करोगे उतना ही अधिक तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। जब तक तुम्हें अपने ऊपर संदेह रहेगा तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने संदेहों को पूरी तरह से त्याग दिया उसी दिन तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल सफलता, समृद्धि और शांति ही तुम्हारे जीवन में रहेगी। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी वे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह से शांत और दृढ़ निश्चयी हो चुका है। जो भी नकारात्मक विचार पहले तुम्हें कमजोर कर रहे थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। तुम अब अपने जीवन में केवल सफलता, शक्ति और समृद्धि को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई अब तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आएगी। जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आएंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। अब तुम्हें केवल अपने सपनों को साकार करने के लिए कार्य करना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अब तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। तुम अब हर क्षण अपनी शक्ति को महसूस कर रहे हो। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह अब तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। अब तुम्हें किसी भी बाहरी कारक पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना है और हर दिन नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलो। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। अब तुम अपने लक्ष्य के और करीब आ चुके हो। तुम्हें अब केवल अपने प्रयासों को जारी रखना है।
जो भी लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालना चाहते थे, वे अब स्वयं ही अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो रही है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वह अब चारों ओर फैल रहा है। अब केवल सफलता ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। अब तुम्हें हर दिन अपनी शक्ति को और अधिक महसूस करना है। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरे समर्पण और आत्मविश्वास के साथ करना है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। अब तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सबक लेना है, लेकिन उनके बारे में चिंता नहीं करनी है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख लेकर भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अब तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता या भय से मुक्त रहना है। तुम्हारी आत्मा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें केवल अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखना है। जो भी तुम्हारे मन में आएगा, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में साकार होगा। इसलिए हमेशा अपने विचारों को उच्चतम स्तर पर रखना ही तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हारे पास जो भी क्षमताएं हैं, वे असीमित हैं। तुम्हें बस अपने भीतर झांकना है और अपने असली सामर्थ्य को पहचानना है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब केवल सफलता ही तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम्हें केवल अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखना है और अपने विश्वास को दृढ़ रखना है। अब तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अब तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तुम अब एक अजेय योद्धा की तरह अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हो। अब तुम्हारी सोच और भी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अब अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ, सफलता और समृद्धि